Good afternoon, everyone. This is Atul Singhvi here, and I welcome you to my YouTube channel English by Atul Singhvi. नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक एडवांस इंग्लिश के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेशन की। हम अपने डेली लाइफ में कई बार ऐसा फील करते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, एक व्यक्ति अचानक यहाँ आकर के मेरे सामने ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, तो मुझे अंदर ही अंदर फील होता है कि मैं उसको कुछ ऐसा बोलूं ताकि उसको लगे कि यदि वो चुप नहीं रहा तो कोई नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो उस समय मैं सोचता हूं ज़्यादा ठीक रहेगा कि तुम चुप रहो, या मैं दूसरे स्टाइल से इसका सोचूं। वो व्यक्ति किसी और से बात करता है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि ज़्यादा ठीक रहेगा कि तुम उससे बात मत करो। इस प्रकार हम कई बार फील करते हैं जब हम थोड़े से एग्रेसिव होकर के किसी को वार्न करना चाहते हैं या किसी को एडवाइस देना चाहते हैं। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि तुम उसे भूल जाओ, ज़्यादा ठीक रहेगा कि तुम उसका पीछा मत करो। क्या आपने इस प्रकार की सिचुएशन को कभी फील किया? यदि किया तो क्या आपको उस समय इंग्लिश बोलने में दिक्कत महसूस हुई? यदि आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आज आपका सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे डील करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं हेड बेटर की। ये जो हेड बेटर है, ये बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेशन है इस प्रकार की सिचुएशन से डील करने के लिए। तो आज हम सीखते हैं इस हेड बेटर का यूज किस प्रकार से कैसे किया जाता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड एट ऑल, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेड डिफरेंट कंसेप्ट है और हेड बेटर बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। दोनों में मैं हल्का सा डिफरेंस बता देता हूं। आई हैड अ बंगलो, मेरे पास एक बंगलो था, पास्ट की बात है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, पास्ट की बात है। लेकिन यदि मैं हेड बेटर से सेंटेंस बोल रहा हूं, यू हैड बेटर गिव अप स्मोकिंग, ज्यादा ठीक रहेगा तुम यदि गिव अप कर दो, छोड़ दो किसको? धूम्रपान को। क्या आपको कहीं पास्ट महसूस हुआ? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? हेड बेटर रेफर्स टू द प्रेजेंट और फ्यूचर। हेड बेटर प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ डील करता है, लेकिन ओनली हेड जो है ये पास्ट के साथ डील करता है। तो आप हेड बोलोगे तो पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, हेड खुद सेकंड फॉर्म। लेकिन हेड बेटर का यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन में हम कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार इसका जो हमारा हिंदी सेंस बनता है, वो हिंदी सेंस बहुत ही प्यारा है। इसका हिंदी सेंस है, इसका हिंदी सेंस है अधिक बेहतर होगा, या अधिक अच्छा होगा, या ज्यादा ठीक रहेगा। अब इसको हम कब यूज कर सकते हैं? इसको यूज करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है, और वो जो हमारे पास बेहतरीन सिचुएशन है वो है यूज टू गिव स्पेसिफिक एडवाइस। यूज टू गिव स्पेसिफिक एडवाइस। जब हम किसी को कोई स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो उस स्पेसिफिक एडवाइस के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? हेड बेटर का। लाइकवाइज इसी तरह इस हेड बेटर को हम यूज टू एक्सप्रेस अ वार्निंग। जब हमें किसी को चेतावनी देनी है, ऐसी सिचुएशन के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? हेड बेटर का। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक एक एग्जांपल से पहले क्लियर कर देता हूं यहां पर। जैसे किसी पर्सन की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी खराब है, मैंने उसको कह दिया यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, ज्यादा ठीक रहेगा
यदि तुम किससे कंसल्ट करते हो, सलाह लेते हो? डॉक्टर से। इसका मतलब वो व्यक्ति यदि सलाह नहीं लेगा, इसका मतलब है कि द रिजल्ट वुड बी कैटास्ट्रोफिक, द रिजल्ट वुड बी हजार्डियस, तो परिणाम काफी बुरा हो सकता है। इसी तरह मैं कह देता हूं किसी को, यू हैड बेटर टॉक टू हिम, ज्यादा बेहतर रहेगा कि तुम उससे बात करो। इसका मतलब है कि उसको उससे बात करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। यदि वो बात नहीं करेगा, हो सकता है सिचुएशन में बी वर्स, परिस्थिति और भी बिगड़ सकती है। या मैं कह सकता हूं कोई व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं, बीच में कट इन कर दे, मुझे टोक दे, यू हैड बेटर कीप क्वाइट, तुम्हारा चुप रहना अभी ज्यादा ठीक रहेगा। इसका मतलब है आई विल स्लैप हिम, हो सकता है कि मैं उसको मार भी दूं। इसका मतलब क्या बना? इसका सेंस ये कन्वे हुआ कि हमारा हैड बेटर का यूज हम ऐसी सिचुएशन में करेंगे जब हमें लग रहा है कि कहीं यदि ऐसा हो गया तो आगे रिजल्ट काफी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव रिजल्ट को, उस कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन को बचने के लिए, उस खतरे से बचने के लिए हम हैड बेटर के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कुछ कह सकते हैं। ये हैड बेटर जो है, इस हैड बेटर के साथ जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स हैड बेटर इज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू। केवल इन्फिनेटिव विदाउट टू का मतलब है यहां केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा इस हैड बेटर स्ट्रक्चर के साथ, यहां पर टू का यूज पहले नहीं होगा। तो हैड बेटर के साथ हम क्या लगा सकते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में जो आगे सब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट वगैरह, जिस प्रकार का हमारा यूज होगा उस प्रकार से हम क्या यूज करेंगे, वर्ड्स को। दूसरा, ये किससे डील करता है? रेफर्स टू द प्रेजेंट और द फ्यूचर। इसका जो मीनिंग होगा वो हमेशा या तो प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन में ही निकलेगा। अब देखिए किस प्रकार इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू हैड बेटर लीव नाउ। कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा है, हो सकता है उसका आगे अर्जेंट काम है, या हो सकता है उसकी कुछ समय बाद ट्रेन है, उसको ट्रेन को कैच करना है, तो मैं उसको कहूंगा यू हैड बेटर लीव नाउ, ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम अभी चले जाओ। यूं भी हो सकता है कि मेरी उससे बहस हुई है, मैं उसको कह रहा हूं यहां से बी ऑफ, बज ऑफ, दफा हो जाओ। यूं भी हो सकता है कि तुम अभी यहां से चले जाओ, हो सकता है नहीं तो तुम्हारी ट्रेन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। यू हैड बेटर लीव नाउ, ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम यहां से चले जाओ। लाइकवाइज, यू हैड बेटर कीप क्वाइट, ज्यादा बढ़िया रहेगा कि तुम क्वाइट, थोड़े क्या रहो, शांत रहो। इसका मतलब तुम लगातार ये जो चैटर बॉक्स के समान, अपनी जो ये चैटर बॉक्स के समान लगातार बोल रहे हो, ये मेरे लिए बिल्कुल भी क्या है, अब बियरेबल नहीं है और इसका कोई भी गलत रिजल्ट आ सकता है। तो मैं उसको पहले से आगाह कर रहा हूं, हेड बेटर से कर रहा हूं। यदि मैं कहता यू शुड कीप क्वाइट, इसका मतलब मैं उसके साथ कोई गलत नहीं करूंगा, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। ये डिफरेंस है। शुड का मतलब है हम जनरल उसको सजेस्ट या एडवाइस कर रहे हैं, उसका कोई भी ज्यादा कोई कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट नहीं होगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। और यदि हम हेड बेटर से कह रहे हैं, इसका मतलब है जो है कि वो नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। इसीलिए यू हैड बेटर कीप क्वाइट का मतलब है तुम्हारा शांत रहना ज्यादा ठीक रहेगा। समवन इज इल, सपोज कोई व्यक्ति बीमार है। अब वो व्यक्ति बीमार है और बड़ा केयरलेस है, बार बार घर पे बैठा है, डॉक्टर को बिल्कुल भी दिखा नहीं रहा है, और हम उसके एकदम वेल विशर्स है। जैसे ही हम उससे मिले तो हम उसको क्या कहेंगे, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, ज्यादा ठीक रहेगा डॉक्टर को कंसल्ट करो, और यू विल लॉस योर लाइफ, हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी क्या हो जाए, चली जाए। मतलब यदि वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करेगा देन ही विल लूज हिज लाइफ, हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर।
ज्यादा ठीक रहेगा तुम किससे कंसल्ट करो, किसी डॉक्टर से। अब घर में पेरेंट्स बैठे हैं, यहां पर 2-3 दोस्त है, वो जा रहे हैं बाहर। उनमें से एक दोस्त बोला, देखो बारिश का मौसम है, या तो डाउनपोर या ड्रिजल, हल्की बूंदाबांदी या मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो वो अंदर अंदर सोच रहे, यदि ऐसा हो गया तो हमारे पर्स वगैरह जो वॉलेट वगैरह है वो सारे क्या हो सकते हैं, वेट गीले हो सकते हैं, उससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कहेगा, वो यह बोलेगा, वी हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला और वी विल गेट वेट। वी हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला और वी विल गेट वेट। ज्यादा ठीक रहेगा यदि हम अपने साथ क्या लें, अम्ब्रेला। क्यों, यदि अम्ब्रेला नहीं लेंगे, वी विल गेट वेट, तो हो सकता है कि हम क्या हो जाएं, गीले हो जाएं। इसका मतलब है कि यदि हैड बेटर से वो बोल रहा है, तो हो सकता है कि यदि वहां डाउनपोर हो, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो, तो वो व्यक्ति गीले होने से बच सकते हैं यदि वो किसका यूज करेंगे, अम्ब्रेला का। इस प्रकार की सिचुएशन में अक्सर हम किसका यूज कर सकते हैं, हैड बेटर का। देखो यदि आपके घर में आपका बच्चा है, आप उसको कहना चाहते हो कि देखो अभी करियर बनाने का टाइम है, यदि ये लाइफ तुम स्पॉइल कर दोगे तो बिल्कुल भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो बच्चा बार बार मोबाइल चला रहा है, इंडोर गेम्स खेल रहा है, बिल्कुल भी उसकी स्टडी है ही नहीं। ऊपर से 2 साल से ये कोविड का कहर, बच्चे जो थोड़े बहुत याद करते थे वो भी सारा भूल गए, बिल्कुल भी पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब ऐसे को यदि कहना है ज़्यादा ठीक रहेगा पढ़ ले, इसका मतलब है कि लाइफ में इतने चैलेंजेस है, यदि तू पढ़ा लिखा नहीं तो आगे जिंदगी में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है दर दर हमें भटकना भी पड़े, हो सकता है कि हमें हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि पढ़े लिखे की आंखें भी कितनी है, 4 है। इस प्रकार को यदि हम उस बच्चे को सजेस्ट करना चाहते हैं तो हम यूं कहेंगे, यू हैड बेटर हिट द बुक्स। गाइस, हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी। ज्यादा ठीक रहेगा पढ़ ले। ये पढ़ पंचायतियां जिंदगी भर की बाद में कर लेना, अभी पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। इसीलिए खेलना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई ना करके केवल खेलना तो वो बिल्कुल भी क्या नहीं, अच्छा नहीं है। हम हर चीज को बैलेंस रखें। लाइफ है, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। यदि हम बैलेंस नहीं करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू पे फॉर इट, तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू हैड बेटर हिट द बुक्स। डियर वंस, यहां पर हमारा सब्जेक्ट यू, ही, शी, वी कोई भी हो सकता है। हैड के साथ यहां पर कोई भी सब्जेक्ट का हम यूज कर सकते हैं। किसी लड़के को कहना है स्पेसिफिक आपको, तो आप उसका नाम लिख सकते हो, राहुल। यू हैड राहुल हैड बेटर टॉक टू हिम। राहुल अच्छा रहेगा, तुम उससे क्या करो, बात करो। इस प्रकार हम हैड बेटर का यूज डेली रूटीन में कर सकते हैं। ये तो हो गया कि अधिक अच्छा रहेगा, ऐसा करो। लेकिन यदि आपको ऐसा बोलना है कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। इसका मतलब यदि आप इस प्रकार की सिचुएशन में नेगेटिव बोलना चाहते हो तो आपको हल्का सा चेंज करना है। और ध्यान रखना इस बात को अच्छे से, मार्क माय वर्ड्स, मेरे शब्दों को आप अच्छे से सुने। हैड बेटर के बाद नॉट का यूज होता है। ये हैड बेटर जो है इसके जस्ट बाद नॉट आएगा। कई बार हम यहां पर हैड नॉट बेटर लिख देते हैं, जो क्या नहीं है, ग्रामेटिकली एक्सेप्टेड नहीं है। तो मार्क माय वर्ड्स, हैड बेटर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब इसका यूज हम कैसे करें, तुम्हारे लिए अधिक बेहतर रहेगा कि तुम ज्यादा मत बोलो। अधिक बेहतर रहेगा, कोई बच्चा है ज्यादा बोलता है, हर चीज में टू 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 शुरू कर देता है अपनी कैसेट। तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम थोड़ा कम बोलो या ज्यादा मत बोलो। तो हम उसको कहेंगे, यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। ज्यादा ठीक रहेगा, यह ठीक रहेगा कि तुम ज्यादा मत बोलो।
इसी के जैसे जैसे हम और कुछ बोलना चाहें, जैसे कोई लड़का है, ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम उससे बात मत करो, तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा? यू हैड बेटर नॉट टॉक टू हिम। ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम उससे बात मत करो। इस प्रकार कई बार ऐसी सिचुएशन को हम डील करते हैं। देखिए, मैं यहां बैठा हूं, मेरे साथ अड़ मत। मेरे साथ अड़ना क्या नहीं है, ज्यादा ठीक नहीं है, मतलब मेरे साथ तू अड़ेगा तो ये ज्यादा तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यू हैड बेटर नॉट मैस विद मी। ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम मुझसे मत अड़। हो सकता है कि तुम मुझसे अड़ेगा और उसका रिजल्ट तेरे को अभी यहीं मैं हाथों हाथ शो कर सकता हूं, इसलिए यू हैड नॉट बेटर मैस विद मी। ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम मुझसे बकवास मत कर। यू हैड बेटर नॉट आर्ग्यू विथ मी। ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम मुझसे बहस मत करो। ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम इस खोए हुए बैग के बारे में किसी को मत बताओ। यू हैड बेटर नॉट टेल हिम अबाउट दिस लॉस्ट बैग। ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम इस बैग के खोए हुए बैग के बारे में उससे मत बताओ। तो इस प्रकार हम डे रूटीन में हैड बेटर नॉट से उस व्यक्ति को मना कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए यह करना क्या नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बात करता हूं मैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है हेड आगे आ जाएगा, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बेटर। बेटर के बाद वापस क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो भी हमारा अदर है, और एट द एंड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। कैसे हो सकता है? जैसे यहां मैं बैठा हूं, मुझे लग रहा है कि ये दो दोस्त आपस में झगड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार मेरा यहां से निकलना अभी ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने उसको पूछा, तुम्हारा पर्सनल मैटर है, क्या मेरा यहां से निकलना ज्यादा ठीक रहेगा? तो मैं उसको कैसे पूछूंगा, देखिए, हैड आई बेटर बी ऑफ, हैड आई बेटर बी ऑफ, क्या मेरा यहां से निकलना ज्यादा ठीक रहेगा? अब मैं यहां पर बैठा हूं, मैं किसी से एडवाइस लेना चाहता हूं, क्या मेरा जिम जाना ज्यादा ठीक रहेगा? तो मैं कैसे पूछूंगा, हैड आई बेटर गो टू जिम, क्या मेरा जिम जाना ज्यादा ठीक रहेगा? इस प्रकार तुम्हारे लिए करना ज्यादा ठीक रहेगा, तुम्हारे लिए करना ज्यादा नहीं ठीक रहेगा, क्या तुम्हारे लिए करना ठीक रहेगा, इन तीनों एक्सप्रेशन को हम इन थ्री टाइप से क्या कर सकते हैं, स्पेशली बोल सकते हैं। जैसे मैं यहां बैठा हूं, एक लड़का किसी लड़की के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है, उसने उसको छोड़ दिया है, वो बेचारा रात दिन रोता है, मैं उसका दोस्त हूं, उसका दुख मेरे से देखा नहीं जाता है। हालांकि थोड़ी अंदर खुशी होती है, वो अलग बात है, लेकिन बाहर तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मैं उसको क्या कहूंगा, यू हैड बेटर फॉरगेट हर। ज्यादा ठीक रहेगा उसको भूल जाओ। या कोई लड़का कोई गलत हरकत कर रहा है, तो मैं उसको कहूंगा, यू हैड बेटर नॉट फॉलो हर। ज्यादा ठीक रहेगा तुम उसका पीछा मत करो। इस प्रकार हम हैड बेटर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एडवांस इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश का बहुत ही बेहतरीन स्पोकन के लिए स्ट्रक्चर है। थोड़ से अंतर है, प्रिफरेंस इसमें नहीं है। ये किसी को इस प्रकार से कहने के लिए कि यदि वो व्यक्ति वो काम नहीं करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, काफी नेगेटिव। ओके, आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। इस प्रकार हमने हेड बेटर को सीखा। मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको भी कमेंट बॉक्स में इसके लिए आपको बिल्कुल इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा ये जरूर बताना है। आप जरूर कमेंट करें, डू कमेंट। क्या बताना है आपको? तो मैं ये बतानी है कि हमें राहुल की अनुमति लेना ज्यादा ठीक रहेगा। हमें राहुल की अनुमति लेना ज्यादा
ठीक रहेगा। हमें राहुल की अनुमति लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। आपको इसका क्या बनाना है, ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार के होगा। एक और है, ज़्यादा ठीक रहेगा तुम यहां से चले जाओ। ज़्यादा ठीक रहेगा तुम यहां से चले जाओ। इन दोनों का ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसी तरह मेरे लिए जुड़े रहें। देखिए, यदि आपको मेरा पढ़ाना कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ही वो लोग हैं जो मुझे लाइक करके मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके मुझे मोटिवेशन देंगे, मुझे इंस्पायर करेंगे, और इसी कारण मैं और भी नए नए वीडियोस कंटेंट यहाँ पर लेकर आऊँगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।